एक राहुल नाम का लड़का था। उसे शहर से लौटते समय रास्ते में बारिश बहुत तेज हो रही थी। बरसात उस रात कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। पानी लगातार गिर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वो सामान्य सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर बूंद जमीन पर नहीं बल्कि किसी जंग लगे लोहे पर गिर रही हो। राहुल ने बाइक रोकी और सामने खड़े उस बहुत पुरानी हवेली को देखा। 2 मंजिला, दीवारों पर सीलन की मोटी परत, खिड़कियां बिना कांच की और दरवाजा आधा टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश की हो। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 9 बज रही थी। बस यही बचा था। राहुल ने खुद से कहा, शहर से दूर पहाड़ी रास्ते पर ये पुरानी हवेली ही एकमात्र जगह है जहां मैं रात गुजार सकता हूं। बाइक खराब हो चुकी थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बारिश इतनी तेज कि आगे बढ़ना नामुमकिन ही नहीं था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसने हेलमेट उतारा। हवा में अजीब सी गंध थी, न सड़ी हुई न ताज़ी, बस पुरानी, जैसे कोई चीज़ बहुत समय से बंद पड़ी हो और अचानक खुल गई हो। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे किरकिराते हुए खुले। आवाज सीधे राहुल के कानों में सुनाई दी। उसने देखा, अंदर अंधेरा था, पर अजीब बात यह थी कि अंधेरा खाली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो और उसे देख रहा हो। राहुल ने जेब से टॉर्च निकाली और जलाई। रोशनी पड़ते ही धूल के कण हवा में तैरने बिखर गए। सामने एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर पुराने फ्रेम लटके थे, पर उनमें तस्वीरें नहीं थीं, बस खाली फ्रेम। राहुल धीरे से बोला, कौन खाली फ्रेम टांगता है? उसके कदमों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ गूंज थोड़ी दूर से आ रही थी, जैसे किसी और के कदम उसकी नकल कर रहे हों। राहुल रुक गया, गूंज भी रुक गई। उसने फिर एक कदम बढ़ाया। थप थप 2 आवाजें सुनाई दी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। राहुल आवाज लगाई, वहां कोई है? आवाज दीवारों से टकराकर राहुल को जो सुनाई दी, उसमें कुछ और आवाज भी सुनाई दी। वो समझ नहीं पाया कि वो असली थी या उसके दिमाग का खेल। उसने खुद को बोला, राहुल ऐसे मत डरो, समझो। डर के मारे दिमाग में भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। हॉल के कोने में सीढ़ियां थीं जो ऊपर जाती थीं। सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा। दरवाजे पर अजीब सी खरोचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। राहुल ने टॉर्च उस पर जलाई। दरवाजे के बीच में कुछ लिखा हुआ था, अगर तुम इसे पढ़ सकते हो तो देर हो चुकी है। उसका गला सूख गया। राहुल बोल पड़ा, बकवास, उसने खुद से कहा, लेकिन राहुल के हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उसी पल ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। राहुल ने सिर उठाया। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में किसी की परछाई हिली। राहुल को कुछ ऐसा दिखा, राहुल और डर गया। वो पूरी तरह आदमी नहीं लग रही थी। उसका सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन ठीक से जुड़ी ना हो। राहुल डरते हुए बोला, कौन है वहां? इस बार उसकी आवाज में ताकत नहीं था। कोई जवाब नहीं, बस सीढ़ियों पर एक एक कदम उतरने की आवाज, धीमी, भारी, जानबूझकर। राहुल पीछे हटा। राहुल के पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक पुरानी डायरी। कवर पर लिखा था, घर की आखिरी आवाजें। उसने डायरी उठाई। जैसे ही राहुल डायरी खोला, सीढ़ियों की आवाजें आने बंद हो गईं। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि घर ने तुम्हें चुन लिया है। ये घर लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें रख लेता है। राहुल ने तेजी से डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर अलग तारीख, अलग नाम, अलग कहानी, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था और उसके नीचे ताज़ी स्याही में लिखा था, अगला नाम तुम्हारा है। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमे से सांस ली। अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हों। टॉर्च बंद थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अंधेरे में भी राहुल
खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सांसों की आवाज़ बहुत पास से, किसी और की नहीं, घर की, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। राहुल ने अपनी पानी की बोतल निकाला और पानी एक घूंट पिया और गला साफ किया। राहुल अपने आप से कह रहा था, ये सब मेरा वहम है। लेकिन राहुल डर से कांप रहा था। उसी पल अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी जली, हॉल के बीचों बीच, जहां पहले कुछ नहीं था। राहुल की आंखें फैल गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि फर्श थोड़ा नरम है, जैसे लकड़ी नहीं, मांस हो। नहीं नहीं, उसका दिमाग इनकार कर रहा था, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। दिए की लौ हिलने लगी। उस रोशनी में अब दीवारें साफ दिख रही थी। राहुल ने देखा दीवार पर नाखूनों के निशान थे, सैकड़ों, हजारों। किसी ने उन्हें दीवार पर घसीटा था, किसी ने बहुत देर तक। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब था। जहां से वो अंदर आया था, वहां अब सिर्फ दीवार थी, नई नहीं, पुरानी, नाखूनों की खरोचों से भरी हुई। ये सपना है, उसने जोर से कहा। मुझे उठना है। दीवारों से आवाज आई, धीमी, थकी हुई, जैसे बहुत समय बाद किसी ने हंसने की कोशिश की हो। फिर एक और आवाज राहुल को सुनाई दी। उसमें एक नहीं, बहुत सारे लोग जैसे हंसे हों। अचानक राहुल के सामने की खिड़की की पल्ला हिलने लगी, जैसे कोई चीज वहां थी लेकिन दिख नहीं रही थी। फिर एक बार राहुल को वही परछाई, अब वो ज्यादा साफ दिख रही थी। लंबा शरीर, हाथ पैरों जितना लंबे, और गर्दन के ऊपर सर था ही नहीं। परछाई की तरफ से आवाज आई, तुम कौन हो? राहुल की डर और भी बढ़ गई। परछाई फिर बोला, मैं भी तुम्हारे तरह यहाँ पर सबसे पहले आए थे। आवाज एक नहीं थी, कई आवाजें एक साथ, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें। पहला क्या? राहुल पीछे हटा। पहला जिसे घर ने याद रखा, परछाई ने कहा। दिए की लौ अचानक तेज हो गई और दीवारें बदलने लगी। अब वे दीवारें नहीं थी, वे कमरे बन गई, एक एक करके। हर कमरे में एक दृश्य। पहले कमरे में एक आदमी रस्सी से लटका हुआ, उसकी आंखें खुली थीं। वो मर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था। दूसरे कमरे में एक औरत जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। तीसरे कमरे में एक बच्चा, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा। वो क्या कर रहा है? राहुल ने फुसफुस आकर पूछा। परछाई बोली, वो गिन रहा है। राहुल बोला, क्या? राहुल का सिर घूमने लगा। ये सब क्यों दिखा रहे हो मुझे? राहुल चिल्ला पड़ा। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई। अब वो उसके ठीक सामने थी। राहुल को ठंड महसूस हुई, बहुत ज्यादा। परछाई बोला, क्योंकि अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। नहीं, राहुल चिल्लाया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। घर फिर हंसा। दिए की लौ बुझ गई और अंधेरे में एक नया दरवाजा उभरा, लकड़ी का, ताजा। उस पर कुछ लिखा था। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर डर के मारे हिले नहीं। अगर मैं अंदर गया तो? उसने पूछा। परछाई की आवाज अब बहुत धीमी थी। तो घर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। और अगर नहीं गया तो? कुछ पल की चुप्पी, फिर जवाब आया, तो तुम खुद को भूल जाओगे। दरवाजे के नीचे से कुछ रिस रहा था, पुरानी यादों जैसा रंग। राहुल की आंखों के सामने उसकी जिंदगी घूम गई। माँ की आवाज, पिता की हंसी, बचपन का कमरा, वो सब धुंधला होने लगा। उसे लगा अगर अभी नहीं गया तो वो खुद को खो देगा। उसने कांपते हाथ से दरवाजे को छुआ। लकड़ी गर्म थी, जैसे दिल धड़क रहा हो, जैसे दरवाजा जिंदा हो। और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कोई तेज आवाज नहीं आई, कोई चीख नहीं, कोई हवा नहीं, बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो एक लंबे संकरे गलियारे में खड़ा था। दीवारें बहुत पास थीं, छत बहुत नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे जगह सिकुड़ रही हो।
फर्श पर पानी या धूलकण भी नहीं था, लेकिन उसके पैरों के निशान बन रहे थे। हर कदम के साथ उसके दिमाग में कोई ना कोई आवाज गूंजती। राहुल, इधर देखो, तुम्हें याद है ना? उसने कान बंद कर लिए। चुप, बस चुप, वो चिल्लाया, लेकिन आवाजें बाहर से नहीं आ रही थीं, वे उसके अंदर से आ रही थीं। गलियारे के अंत में एक कमरा था। कमरा नहीं, एक कब्र। दीवारों पर कुछ लिखा था, हजारों नाम, कुछ साफ, कुछ मिटे हुए, कुछ ऐसे जिन्हें पढ़े ही नहीं जा रहे थे। राहुल आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। दीवार पर एक नाम चमक रहा था, राहुल। उसकी सांस रुक गई। नहीं, ये मेरा नाम नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन दीवार ने जवाब दिया। नाम के नीचे तारीख उभर आई, आज की। तुम्हें डर नहीं लग रहा? पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा, वही परछाई। अब वो पहले से ज्यादा टूटी हुई लग रही थी। उसका शरीर जैसे कई लोगों से जोड़कर बनाया गया हो। ये सब कब से चल रहा है? राहुल ने पूछा। जब से लोग भागने लगे, परछाई बोली। जब से उन्होंने यादों से मुंह मोड़ लिया। घर लोगों को क्यों रखता है? राहुल की आवाज अब थकी हुई थी। परछाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं रखता। कमरा बदलने लगा। अब राहुल एक छोटे से कमरे में था, अपना कमरा। वही दीवारें, वही अलमारी, वही खिड़की। ये मेरा कमरा है। उसकी आवाज भर्रा गई। बिस्तर पर उसकी माँ बैठी थी, पीठ उसकी तरफ। माँ? राहुल आगे बढ़ा। माँ ने जवाब नहीं दिया। माँ, आप ठीक हैं? धीरे धीरे वो मुड़ी। चेहरा वही था, आंखें भी, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। तुम कौन हो? माँ ने पूछा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं राहुल हूं। वो रो पड़ा। माँ ने सिर हिलाया। ये नाम यहाँ नहीं है, उसने कहा। कमरा पिघलने लगा। दीवारें टपक रही थीं, छत नीचे आ रही थी, परछाई फिर सामने थी। ये जगह क्या है? राहुल ने पूछा। ये आखिरी जगह है, परछाई ने कहा, जहाँ लोग खुद को भूलने से पहले आते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? राहुल ने पूछा। परछाई ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक खाली जगह थी, नाम के आकार की। अपना नाम छोड़ दो, परछाई बोली, और घर तुम्हें रख लेगा। और अगर मना कर दिया तो? परछाई ने पहली बार आंखों जैसी 2 दरारें बनाई। तो तुम बाहर जाओगे, उसने कहा, लेकिन खाली। राहुल चुप हो गया। उसे याद आया वो लोग, वो डायरी, वो बच्चे की गिनती। अगर मैं रह गया, राहुल ने पूछा, तो क्या मैं किसी और को बचा सकता हूँ? परछाई ने धीरे से सिर हिलाया। ना, कोई किसी को बचा नहीं सकता, उसने कहा, बस चेतावनी दे सकते हैं। राहुल दीवार के पास गया। उसने अपना नाम देखा। अधूरा कांपते हाथ से उसने आखिरी अक्षर छुआ, और उसी पल उसे सब समझ आ गया। घर लोगों को नहीं मारता, घर उन्हें याद बनाता है। वो पीछे हटा। नहीं, राहुल ने कहा, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। परछाई चुप हो गई। दीवारें कांपने लगीं। तो जाओ और खुद को भूल जाओ। एक तेज रोशनी, एक झटका। राहुल की आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी। वो अपने घर पर, अपने बेड पर सोया था, और शायद ही सपना था। और कहानी समाप्त होती है। तब तक के लिए राधे राधे।